हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आज आपको न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से बाल विकास के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन करा चुका था और अपनी ये सीरीज है कंटिन्यू चल रही है। काफ़ी क्वेश्चन हो चुके बाल विकास के। इस सेट से अब आने वाले सेट से और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए बस अपना अपना सेशन शुरू करते हैं, चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? स्टैनफोर्ड बीनेट परीक्षा 1916 किसके द्वारा निर्मित है? स्टैनफोर्ड बीनेट परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? ए साइमन द्वारा, बी बीनेट द्वारा, सी टर्मन द्वारा, डी गिलफर्ड द्वारा। आपको पता है ये स्टार क्यों लगे? स्टार इसलिए लगे क्योंकि अपना एक लास्ट का क्वेश्चन रहता है, वो होमवर्क के लिए होता है, तो इस क्वेश्चन को अपन ने छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए गाल्डन, बी बीजमैन, सी मैडमैन, डी सोरन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पूछा वंशक्रम सिद्धांत यानी हेरिडिटी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, या उसको जनक कह सकते हैं अपन। कौन? जनक, या बोले इंग्लिश में बोले तो फादर, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? वंशक्रम के 16 का सी क्या है? मेडल। ठीक है, अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक बच्चे की शिक्षा ए नर्सरी कक्षा से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक होती है, बी कक्षा प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक होती है, सी जन्म से जीवन पर्यंत तक होती है, डी कक्षा प्रथम से शुरू होकर विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते तक होती है। अब इसमें शिक्षा के बाद एक चाइल्ड की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 17 का राइट आंसर होगा सी, जन्म से जीवन पर्यंत तक। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी है जो जन्म से जीवन पर्यंत तक चलती है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा? ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए इसको जो है ऑप्शन देखें। ए सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहन कर आगे बढ़ाएंगे, बी जो भी उत्तर देना चाहते हैं उससे उत्तर लेकर पाठ आगे पढ़ाएंगे, सी पिछड़े बच्चों की कड़ी भर्त्सना करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, भर्त्सना में निंदा, डी उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सोच सकते हैं 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर होगा ए, क्योंकि उसमें आपने बच्चों को क्या बात की गई कि व्यवहार के बारे में, शिक्षक के रूप में आपका व्यवहार क्या होगा। एक तो कुछ बच्चे आपको उत्तर देते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं, कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने लगते हैं और कुछ हाथ उठाते हैं, पर ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया होगी सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहन सॉरी दोस्तों, सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाएंगे। समान अवसर सबको देंगे और उनको प्रोत्साहन बढ़ाने आगे बढ़ाएंगे। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? शिक्षण का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना, बी पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, सी विद्यार्थियों की बैकग्राउंड को जानना, डी कोई नहीं। अब शिक्षण का प्रथम चरण की बात की गई है।
19 का राइट आंसर होगा ए, पहले से योजना बनाना। यानी कि जब कोई अपन शिक्षण अगर स्टार्ट करते हैं उसमें प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं और कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो दो बच्चों की बात की जाए जो आपस में डिस्कशन करते हैं और इससे क्लास क्या भंग होती है, तो आपकी क्या राय आएगी? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, उसको ध्यान से देना। मामले की तूल नहीं देंगे। बी, दोनों बच्चों को बात ना करने के निर्देश देंगे। सी, बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझा कर अनुशासित करेंगे। डी, डांटकर दोनों को अलग अलग सीटें आमंत्रित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? त्रिभाषा सूत्र संबंध है। त्रिभाषा यानी कि तीन भाषाओं की बात की है। स्कूल स्तर पर तीन भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। बी, प्रत्येक अध्यापक तीन भाषाओं में पढ़ाएं। सी, सरकारी कामकाज तीन भाषाओं में किया जाए। डी, परीक्षा तीन भाषाओं में आयोजित की जाए। इसका राइट आंसर होगा ए, स्कूल स्तर पर तीन भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। क्वेश्चन, चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों थोड़े क्वेश्चन क्या बड़े बड़े हैं, इसलिए आपको देखने में परेशानी आए। आपके स्कूल के बच्चों को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिली है तथा तैराकी में स्वर्ण मिला है। आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी? परिवेश का प्रभाव, जिससे बच्चों को सही प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। प्रत्येक विरासत का प्रभाव, क्योंकि उसके दादाजी अच्छे तैराक थे। सी, टीवी पर स्पोर्ट राउंड अप देखते देखते उसे प्रोत्साहन मिला। डी, जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधा। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये सारी जो प्रतिभाएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं और उसका परिवार का भी उसको परिवार द्वारा अच्छा मार्गदर्शन दिया गया, तो ये सारे काम उसी के द्वारा और अच्छी सुविधा भी उसको मिल गई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। ए, क्रिया विधि। बी, अनुभव विधि। सी, प्रश्नोत्तर व वादवाद। डी, प्रोजेक्ट विधि। तो आदर्शवाद की प्रमुख विधि है प्रश्नोत्तर व वादवाद। ये दोनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोई छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करें तो शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अगर कोई छात्र पढ़ने में कोई विशेष अरुचि करता है, उसके गृहकार्य में कटौती। बी, प्राचार्य से शिकायत। सी, वास्तविक कारण की खोज। डी, नवीन शिक्षण का कार्य प्रदान करें। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने में अरुचि उत्पन्न कर रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसका कारण क्या है, तो उसकी वास्तविक कारण की जानने की बात करते हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहा है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? ए अनुशासन का, बी पाठ्य पुस्तक का, सी छात्र का, डी अध्यापक का। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी छात्र का, स्टूडेंट का। किसका? स्टूडेंट का। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात की है तो पूरे ही बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है? छात्र का ही। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। मूल्यांकन की बात करें, एवोल्यूशन, इसका सबसे अच्छा रूप क्या है? ए साप्ताहिक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी व्यापक मूल्यांकन, डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE। ठीक है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कहता है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसको। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियां का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ए इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, बी इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, सी इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, डी इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा और इसमें आप कमेंट्स हमारे बॉक्स में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। 30, अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे ए शिक्षण के सिद्धांत का ज्ञान मिलता है, बी शिक्षण कौशल का बोध होता है, सी शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, डी प्रोत्साहन के अवसर मिलते हैं। तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे कि आपने अन्य क्वेश्चन भी देखे हों, पहला क्वेश्चन हम आपको स्टार लगा के देते हैं, सॉरी दोस्तों, स्टार लगा के दिए जाते हैं, जिस स्टार में आने वाली वो आपको बता दिया जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इसका दोस्तों इसका